दोस्तों बिजनेस के बारे में लोगों का यही कहना होता है कि बिजनेस हमें वो शुरू करना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो, यानी कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि बिजनेस हमें वो शुरू करना चाहिए जिसकी एक्चुअल में मार्केट में डिमांड हो। दोस्तों अगर आपके सामने भी ये दो ऑप्शन रख दिए जाएं, ये कि जिसमें आपकी रुचि है आपको वो बिजनेस शुरू करना है, वी कि जिसमें जिसकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड है वो बिजनेस शुरू करना है, तो आप कौन सा चूज करोगे? एब्सोल्युटली आप वी ही चूज करोगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको ऐसे 3 बिजनेस बताने वाले हैं जिसकी एक्चुअल में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और इसे आप अपने गांव में रहकर भी शुरू कर सकते हो और महीने के 30,000 से 1 लाख रुपए तक बड़े आराम से भी कमा सकते हो। दोस्तों अब आपका बिजनेस डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। मतलब अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिले, यानी कि अपने प्रोडक्ट को आप ज़्यादा दाम पर बेचकर ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो फिर आपको अपने प्रोडक्टों को कम रेट में बेचना पड़ेगा। इसके अलावा भी एक ऑप्शन ये है कि आपके जो प्रोडक्टों की डिमांड भी ज़्यादा है, इसके अलावा सप्लाई भी ज़्यादा है, तब भी आप मार्केट जैसे एक मार्केट के सेम प्राइस पर भी अपने प्रोडक्ट को आसानी से मार्केट में बेच सकते हो। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ऐसे कौन से बिजनेस आइडिया हैं जिन्हें आप अपने गांव में रहकर शुरू करके महीने की काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप रेडी हो इस वीडियो को देखने के लिए और बिजनेस जानने के लिए तो आप फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी के लिए हाई प्रॉफिटेबल एंड हाई डिमांडिंग बिजनेस में नंबर 1 पर जो बिजनेस है वो है आइसक्रीम का बिजनेस। दोस्तों गांव में आइसक्रीम का बिजनेस शुरू करना आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। आप सभी को मालूम है कि आज के समय में आइसक्रीम की कितनी ज़्यादा डिमांड है, चाहे कोई गाँव हो या शहर में। देखिए आज के समय में बूढ़े से लेकर बच्चे तक हर किसी को आइसक्रीम पसंद है। इसके अलावा हर शादी फंक्शन में भी आइसक्रीम की बुकिंग भी की जाती है। तो ऐसे में आप अपने गाँव में आइसक्रीम का व्यवसाय शुरू कर सकते हो। दोस्तों आइसक्रीम बिजनेस शुरू करने के लिए लगभग आपके पास 3 लाख रुपए का होना जरूरी है और ये 3 लाख रुपए अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको एक कोटेशन बनवाना पड़ेगा जो मशीनरी आपको खरीदनी है और इसके बाद में आपको ये कोटेशन बैंक में जमा करना होगा। जैसे ही आप कोटेशन बैंक में जमा करते हैं तो बैंक वाले आपके लोन को बहुत ही 4 से 5 दिन में बहुत ही कम टाइम में अप्रूव कर देंगे और आपके जो कंपनी के बैंक अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और आप वहां से मशीनें ले सकते हैं। आपका 1.5 से 2 लाख रुपए में मशीनें हो जाएंगी। 1 लाख रुपए में आपके अदर इक्विपमेंट्स जैसे फ्रीजर और भी कच्चा माल जैसे जो भी आपको आइसक्रीम में बनाना होगा वो आसानी से मिल जाएगा। अब इसके बाद में आप अगर आपको आइसक्रीम बनाना आता है तो आप खुद बना सकते हैं या फिर कोई कारीगर या शेफ भी हायर कर सकते हैं। दोस्तों आइसक्रीम के बिजनेस में आपको 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है। आप अगर 15% या 20% ही प्रॉफिट मार्जिन खुद रखते हो और 30% जो आपको अपने वेंडर को यानी कि जो भी आपके प्रोडक्ट को सेल करेगा उसको देते हो तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। फिलहाल हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक गांव के व्यक्ति ने आइसक्रीम का बिजनेस शुरू किया और उससे कितना पैसा कमा रहे हैं और उसमें कितना प्रॉफिट हो रही है, कितना इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। तो दोस्तों अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए जानते हैं बिजनेस नंबर 2। दोस्तों हाई प्रॉफिटेबल एंड हाई डिमांडिंग बिजनेस की सीरीज में बिजनेस नंबर 2 है वो है बेकरी का बिजनेस। दोस्तों अगर आप भी कोई एक ऐसा बिजनेस की तलाश कर रहे हो जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके तो आपको यहाँ पर बेकरी का व्यवसाय शुरू करना चाहिए। दोस्तों अब आपको जानना जरूरी है कि बेकरी व्यवसाय में आप क्या क्या चीज़ें बनाओगे। दोस्तों बेकरी व्यवसाय में आप ब्रेड, केक, पेटीज, क्रीम रोल, इसके अलावा पफ, रस और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको बनाना होता है। इसके अलावा इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट मार्जिन होती है वो केक में होता है और बिस्किट में होता है। तो आप अपने अनुसार, अपने डिमांड के अनुसार, अपने एरिया के अनुसार जो भी चाहें उस तरीके का बेकरी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली बेकरी व्यवसाय अगर आप शुरू करना चाहते हैं जिसमें आप सभी आइटम बनाना चाहेंगे तो लगभग आपको 3.5 लाख रुपये से 4.5 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें अगर छोटे लेवल पर कितना खर्चा लगेगा तो लगभग आपको 2.5 लाख रुपए में आपका एक छोटा सा सेटअप तैयार हो जाता है। तो अगर आप दोस्तों बेकरी व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो आप इस व्यवसाय को शुरू करके काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि बेकरी से जुड़े जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड आज के टाइम में कितनी ज़्यादा है। चाहे वो केक हो, ब्रेड हो, रस हो, फाइन हो, इसके अलावा चाहे वो बिस्किट हो या पेटीज हो, हर प्रोडक्टों की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है। दोस्तों और भी कम पैसे में अगर आप बेकरी बिजनेस शुरू करना चाहते हो
तो आप केक का व्यवसाय शुरू कर सकते हो। केक का व्यवसाय आपका 70,000 रुपये से 1 लाख रुपए में शुरुआत हो जाएगा और आप सिर्फ केक से 50,000 रुपये महीने कमा सकते हो अगर आपको केक बनाना आता है। दोस्तों अगर आपको बेकरी व्यवसाय शुरू करना है तो हमने बेकरी बिजनेस पर कुछ वीडियो डाल दी हैं, आप हमारे चैनल पर विजिट करके सर्च करके देख सकते हो कि आप कैसे बेकरी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा हम अगली जो वीडियो लेकर आएंगे वो बेकरी बिजनेस पर ही होगी। चलिए बिजनेस नंबर 3 की बात करते हैं। दोस्तों हाई प्रॉफिटेबल एंड हाई डिमांडिंग बिजनेस की सीरीज में बिजनेस नंबर 3 है वो है रेस्टोरेंट का बिजनेस। दोस्तों गांव हो या शहर, हर जगह रेस्टोरेंट यानी खाने वाली चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है। दोस्तों अब आपने सोचा होगा कि आखिर गांव में रेस्टोरेंट कैसे चलेगा। तो दोस्तों रेस्टोरेंट कई तरीके के होते हैं, मतलब जो रेस्टोरेंट होता है वो लोकेशन पर डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पर रह रहे हैं। मतलब अगर आप एक अच्छी खासी सोसाइटी में रह रहे हैं, मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, तो आप अच्छा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक बिल्कुल गाँव में रह रहे हैं तो आप उस छोटे लेवल का भी रेस्टोरेंट खोल सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में रेस्टोरेंट गाँव में बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हाई क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी के फास्ट फूड या खाने वाले आइटम भी बहुत ही कम मिल पाते हैं। इसके लिए अगर आज के समय में हर कोई अच्छा खाना पसंद करता है, फिलहाल कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सस्ता चाहिए। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको भले ही महंगा हो लेकिन उनका जो क्वालिटी है वो अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे में बहुत सारे लोग उनको अपने लोकल एरिया में इस तरीके के फूड नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से वो बड़े सिटीज़ में जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने गाँव के किसी अगर ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पर छोटा मोटा एक मार्केट हो, आप वहां पर एक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं जिसमें आप खाने वाली चीज़ों को रख सकते हैं। उसमें आप फास्ट फूड ऐड कर सकते हैं, स्वीट्स ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा और भी खाने वाली चीज़ें ऐड करके अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट की शुरुआत कर सकते हो। दोस्तों वैसे तो रेस्टोरेंट में प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने किस लोकेशन पर रेस्टोरेंट ओपन किया है। तो दोस्तों इस तरीके से ये 3 बिजनेस आइडिया थे जिनको अगर आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, और इसमें डिमांड भी दोस्तों इतनी है कि इसमें कभी लॉस भी नहीं होता है। इसके अलावा ये बिजनेस कुछ ऐसे हैं जिसमें आप लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं, मतलब सामने वाले को भी रोजगार दे सकते हैं, और खुद अगर आप एक बेरोजगार हैं तो खुद को भी तो रोजगार मिलेगा ही। तो दोस्तों ये कुछ इन तरीके के बिजनेस को आप फॉलो करके और बिजनेस को शुरू करके काफ़ी अच्छा बन सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं हम एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। देखते रहिए